राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राम कथा। इस कथा को रोज सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पाकर आज्ञा पालन के लिए जब वन में चले जा रहे थे, तब रास्ते में सारे तीर्थ गंगा जमुना गोमती वगैरह में तर्पण किया। वे वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन व्यापन करते थे। कार्तिक मास एकम को रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी कंद मूल लेकर आए और लाकर सीता मैया के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें लगाई। लखन जी बोले, हे माते, आपने यह 4 पत्तलें किस लिए लगाई हैं? सीता जी बोले, एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल सीता जी की। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता माता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूँगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति परमेश्वर है, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी, फिर तो राम कथा आप मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी विचारने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल मालिया बर्तन कपड़ा काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतें सभी को काफी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक सभी गर्व से पागल थे। सीता जी कुएं पर पानी भरने गई तो उन्होंने देखा कि वहां पनिहारियां पानी भरने आई हैं। उनका मटका झालर और इडली तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी और औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे सभी अभिमानी थी। थोड़ी देर में एक डाबड़ी आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया और बोली, तुम हमारी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबड़ी अपने घर चली गई। सीता जी को बहुत गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर मटका इडली सब खोटा करके लाई है? डाबड़ी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो पहने हुए थी वही पहन कर आई हूँ। किंतु कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है, उसने कहा था कि मेरी राम कथा सुनो, पर मैंने तो ना कर दी, जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुनकर आओ। वह तपस्विनी नहीं है, वह तो सीता जी है। जल्दी जाओ और अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। डाबड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आ गई और उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन करके आऊं और मैं उनकी राम कथा भी सुन आऊंगी। सास बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुनकर आ जा। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देखकर सीता जी बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी, मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा है, यह सुनकर मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माता जी, आप राम कथा सुनाइए, आपकी राम कथा सुनकर ही घर वापस जाऊंगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रख ली, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी सहायता तूने मृत्यु लोक में की है, भगवान तेरी सहायता स्वर्ग लोक में करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम,
सब परिवार पधारे राम, झुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पाऊ लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण डभाए राम, सुखवर सेज सोओ राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में सो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, चरखो परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूरी होने के पश्चात सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान तुमको सातों सरग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर जाने लगी। सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर जाकर सासू जी से बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, ए बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका सिर का झालर इडली हीरो से झिलमिला रहे हैं, ये सभी चीजें तू कहाँ से लाई है? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता मैया से उसकी राम कथा सुनकर आई हूँ, उनकी कृपा से ये सभी हुआ है। सास बोली, ठीक है, तुम रोज राम कथा सुनकर आया करो। बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते 1 वर्ष बीत गया। तब बहू ने कहा, माता जी, कहानी का उद्यापन बताओ। माता जी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उसका 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा, 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना धर्म होगा, 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा, 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा, 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने का जितना फल मिलेगा, 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने का जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर आई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई, उसका 7 बराबर भाग किया, 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ। 7 दिनों बाद वैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिनों के बाद ही वैकुंठ धाम से विमान रिम झिम करता आया। बहू बोली, सासू जी, विमान आया, आप भी चलो। सासू जी बोली, नहीं बहू, मैं अकेली कैसे जाऊंगी, अपने ससुर जी को ले लो, माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, पड़ोसी को ले लो। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान फिर भी खाली रह गया। इतने में ननद आई और बोली, भाभी जी, मुझे भी विमान में बैठा लो। माता जी ने देखा विमान में जगह ही नहीं है। बहू सीता जी से बोली, माता जी, हमारी ननद रानी को भी बैठाओ। सीता जी बोली, आपकी ननद घमंड में भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननद बोली, भाभी जी, मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, आपकी करनी तो आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति देव के साथ विमान में विराजमान हो गई। वह यह देखकर नगरवासी सब इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, बहू, आपने ऐसा कौन सा धर्म का काम किया है जो सीता जी के साथ विमान में बैठकर वैकुंठ धाम जा रहे हो?
आपने रामायण का पाठ किया है या गीता जी का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता जी से राम कथा सुनी थी, उसका उद्यापन किया। यह सुनकर नगर के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना बहू को मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान पर बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके हमारे पास आई हो? बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलो, जय श्री राम कथा की, जय सीता माता की। तो दोस्तों, ये थी राम कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।